हेलो दोस्तों, मैं विजय चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर, जहां पर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तरह-तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है। और उसी तरीके से आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड कीज। कंप्यूटर की सभी बटन या जो कीज होती हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। उन कीज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं और उनका कैसे यूज किया जाता है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड के बिना भी आप कंप्यूटर में कीबोर्ड को कैसे चला सकते हैं। यानी आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं है या वो खराब हो गया है तो उसका आप कैसे चला सकते हैं बिना कीबोर्ड के, यानी माउस से ही केवल कीबोर्ड चलाना। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं अभी 10 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों, कीबोर्ड आप सभी जानते हैं, कीबोर्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट कमांड या डेटा कमांड देते हैं। जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, लिखते हैं, वो सब कीबोर्ड के थ्रू होता है, तो इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अच्छा, तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड की डेफिनेशंस की, कीबोर्ड के फाउंडर कौन थे, कितनी चीज़ होती है, इनके बारे में। तो कीबोर्ड की डेफिनेशन मैंने अभी आपको दे ही दी थी कि कीबोर्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है। तो कीबोर्ड के जो फाउंडर थे, कीबोर्ड को जिन्होंने बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ कीबोर्ड कहा जाता है, वो थे क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स। हाँ तो दोस्तों, क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने कीबोर्ड को बनाया था। इन्हें कंप्यूटर का जो QWERT कीबोर्ड होता है, इसे बनाने का श्रेय जाता है। QWERT कीबोर्ड, जो QWERT से अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं, इसी को कहा जाता है। और इसका इन्वेंशन 23 जून 1868 यानी 23 जून 1868 में किया गया था। तो दोस्तों, जो कीबोर्ड आज आप यूज करते हैं वो जब बनाया गया था तो सेम ऐसा कीबोर्ड नहीं था। ये तो समय के साथ साथ चेंज होते गए और आपके सामने आज के जनरेशन के कीबोर्ड हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स हैं। और इनके द्वारा बनाया गया जो कीबोर्ड है वो पिक्चर आपके सामने है। टाइपराइटर की तरह कीबोर्ड है। अगर किसी ने पहले 2000 से 2005 के बीच में कीबोर्ड पर टाइपिंग की होगी तो उन्हें नॉलेज होगी। इस तरीके का कीबोर्ड कुछ उठा हुआ होता था, सीढ़ी नुमा शेप में। अब तो फ्लैट कीबोर्ड हो रहे हैं आज के समय में। चलिए, तो बिना देरी किए अब हम कीबोर्ड की कीज के बारे में जान लेते हैं। तो जो कीबोर्ड होता है आपका, कुछ इस तरीके का कीबोर्ड होता है। ये पैटर्न आपके सामने है जिसे हम डेस्कटॉप कीबोर्ड कहते हैं। नॉर्मली जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। तो सबसे पहली जानकारी ये कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में 104 नॉर्मल कीज होती हैं, यानी 104 बटन होते हैं इसके अंदर, नॉर्मल बटन जो है। वैसे तो अलग अलग टाइप के मार्केट में आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड मिलेंगे, जैसे इस कीबोर्ड में भी यहाँ पर आप ये 3 की देख रहे हैं। और ऊपर बनावट होती है, गोलाई होती है, उसमें आपके माई कंप्यूटर, वेब, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह की होती हैं। तो वो नॉर्मल की नहीं है, वो मल्टीमीडिया की है। नॉर्मल की ये हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये हमारी 104 कीज होती है। इंटरव्यू वगैरह में आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो याद रखना 104 की आपके कीबोर्ड में होती हैं जो नॉर्मली बेसिकली। अब इनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फर्स्ट जो की है आपकी वो है ये एस्केप की। एस्केप की का जो यूज होता है वो किसी भी ओपन डायलॉग बॉक्स को या कमांड को क्लोज करने के लिए या उससे बैक आने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हम कोई ओपन कमांड खोलते हैं, फाइंड कमांड खोलते हैं, मतलब कुछ भी ऑप्शन खोलते हैं, तो विंडोज की स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स आते हैं जो खुलते हैं, जिनमें ओके, कैंसिल ये ऑप्शन खुले होते हैं, तो उनसे बाहर आया जाता है। जैसे एस्केप दबाते ही वो क्लोज हो जाएंगे। बाकी अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी कमांड से बैक आने के लिए, जैसे गेम्स होते हैं, टैली होती है, तो आपने जो कोई कमांड आप खोल दी है तो उससे पीछे आने के लिए इसका यूज होता है। एस्केप दबाते ही वो कमांड क्लोज हो जाती है। समझ गए? चलिए, इसके बाद दूसरी आपकी जो कीज होती हैं, इन्हें कहा जाता है फंक्शनल कीज। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती है। F1, F2, F3 आपके सामने स्क्रीन पे जो कीज हैं, इनका यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर, गेम्स, टैली सभी में, नेट में अलग अलग होता है। तो इसमें मैं बेसिकली आपको अलग अलग की का एक एक यूज नहीं बता सकता।
क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में इनका अलग यूज होता है, फंक्शन होता है, जैसा सॉफ्टवेयर है उसी के हिसाब से उनमें इनका यूज किया जाता है। तो बेसिकली जैसे आप वर्ड एक्सेल वगैरह यूज करते हैं तो F7 की से आपकी स्पेलिंग ग्रामर के ऑप्शन खुलते हैं, F11 से हेल्प के फीचर्स खुलते हैं। तो ऐसे ही टैली वगैरह में बहुत सारे वाउचर्स खुलते हैं, F2 F4 से पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपके सामने आती हैं, इन्हें कहा जाता है नेविगेशनल कीज। नेविगेशन जो कीज होती हैं उसमें सबसे पहली जो आपके सामने ये की है PS जो लिखा हुआ है, किसी किसी कीबोर्ड पे तो प्रिंट स्क्रीन भी लिखा होता है। तो प्रिंट स्क्रीन का जो यूज होता है वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं किसी भी वॉलपेपर का, पिक्चर का, ऐसे जैसे आपके सामने ये स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, कोई सॉफ्टवेयर है उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ये मैं अभी आपको इस स्लाइड के बाद में बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप समझिए प्रिंट स्क्रीनशॉट के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद आपके ये जो कमांड है SL से स्क्रॉल लॉक भी लिखा होता है इस पे। स्क्रॉल क्या होता है? पेज अप डाउन करना, पेज राइट लेफ्ट करना। जैसे साइड में एक बार आ जाती है आपकी, जिसे आप दबा के नीचे खींचते हैं तो पेज नीचे होता है, ऊपर खींचते हैं ऊपर, तो इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है। तो ये स्क्रॉल लॉक का बटन दबाने से कुछ सॉफ्टवेयरों में स्क्रॉल लॉक हो जाता है, तो फिर आपका पेज अप डाउन नहीं होता, वही स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा नॉर्मल। अच्छा, इसके बाद ये आता है आपका पॉज ब्रेक की। पॉज ब्रेक की जैसे गेम वगैरह हम खोलते हैं, खेलते हैं, या म्यूजिक प्लेयर होते हैं, तो इसे दबाने से बीच में रुक जाता है, यानी पॉज हो जाता है और यहीं से चालू हो जाता है। इसके बाद ये INS लिखा हुआ है, ये इंसर्ट की होती है। इंसर्ट होता है हिंदी टाइपिंग वगैरह में, जब हम हिंदी टाइपिंग यूज करते हैं कुर्ती देव मंगल फॉन्ट में, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कोई फार्म भर रहे हैं तो उसमें बीच में हमने कोई नाम लिखा, अब कुछ गलती होगी तो बीच में हम क्लिक करके जैसे ही कुछ नया लिखते हैं तो पुराना मिटना शुरू हो जाता है अपने आप राइट साइड से। तो उसमें पुराना ना मिटे, आप जो नया लिख रहे हैं वो भी लिखा जाए और पुराना भी रहे, तब इंसर्ट कमांड यूज होती है। इंसर्ट पे क्लिक करके आप लिखेंगे तो आपका पुराना भी रहेगा और नया भी रहेगा, तो यानी लास्ट वाला इरेज नहीं होगा। समझ गए इंसर्ट? तो बीच में कोई भी डाटा टेक्स्ट इंसर्ट करने या लाने के लिए इसका यूज होता है। HME होम की होती है। होम की का जो यूज होता है डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाने के लिए होता है। जैसे आपने पेज टाइप किया हुआ है, आप पेज के नीचे हैं बॉटम में, होम दबाते ही आप ऊपर टॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, कुछ में कंट्रोल के साथ होम दबाने से होता है, कुछ सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट होम दबाने से भी। और एंड इसका अपोजिट है एंड में जाने के लिए, यानी आप अपनी फाइल के टॉप पर हैं और आपको लास्ट में नीचे जाना है उसके, तो एंड दबा दीजिए, एंड से आप पेज के लास्ट में पहुंच जाएंगे, या कंट्रोल एंड दबा दीजिए तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में ही पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये आता है PU यानी पेज अप, और ये PD यानी पेज डाउन। पेज को अप यानी ऊपर करना, डाउन नीचे करना, ये भी स्क्रॉल कीज ही हैं। स्क्रॉल जो राइट से हम पेज को डाउन अप करते हैं, या माउस का जो व्हील होता है बीच में उसको घुमाकर ऊपर नीचे पेज करते हैं, तो बिना माउस के भी आप पेज अप डाउन की दबा के पेज ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप किसी पेज पे काफी सारा मैटर लिखना, 2-3 पेज फिर करके देखना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी नेविगेशन की। अब आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी न्यूमेरिक कीज। इन्हें, ये जो नंबर्स की कीज है, इन्हें न्यूमेरिक की कहा जाता है। कुछ न्यूमेरिक कीज हमारे यहाँ ऊपर भी होती है। तो ये न्यूमेरिक कीज होते हैं जिनसे हम नंबर टाइप करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने में इसका यूज होता है। और ये प्लस माइनस सिंबल दिए हुए हैं, स्टार वगैरह, इनसे होता है। एक इसमें ये सबसे काम की होती है, नम लॉक भी लिखा होता है, नंबरों को लॉक करना। अगर आप इस की को प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो यहाँ नम लॉक की लाइट होती है, वो नम लॉक की लाइट ये फर्स्ट वाली होती है, ये कीबोर्ड में जल्दी बंद हो जाएगी। और अगर ये नम लॉक से बंद हो गई लाइट तो ये आपके नंबर काम नहीं करेंगे, आप कहीं भी टाइप करोगे नंबर नहीं चलेंगे, केवल इधर के चलेंगे, इधर वाले राइट साइड वाले नहीं चलेंगे। तो ना चल रहे हो तो नम लॉक का बटन दबा दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये लाइट फिर से ऑन हो जाएगी और आपके नंबर फिर से वर्क करने लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये बीच में जो लाइट होती है ये आपकी स्क्रॉल लॉक की होती है। तो यहाँ से ये स्क्रॉल जब आप लॉक करते हैं तब एक स्क्रॉल लॉक की लाइट जल जाती है। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके सामने आती हैं अल्फाबेटिक्स की। ये ABCD यानी QWERT, जो ये कीबोर्ड है, जो मैंने QWERT कीबोर्ड बताया था, ये यही चलते हैं वैसे ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें ये अल्फाबेटिक की होती है, इसमें A से Z तक के सारे लेटर्स हैं।
अच्छा, इन्हें अल्फ़ाबेट टाइपिंग में यूज किया जाता है, अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं आपकी ये। इसके बाद आती है आपकी ये बैक स्पेस। बैक स्पेस सभी जानते हैं, बैक आना यानी पीछे आना। कुछ भी लिख दिया आपने गलत तो उसको इरेज करना हो तो बैक स्पेस से उसको इरेज कर देते हैं, फिर से नया टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आती हैं ये, इन्हें कहा जाता है स्पेशल कीज। वैसे सबके अलग अलग नाम है, कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब की, जो उनके ऊपर लिखा हुआ है यही नाम होते हैं। तो इन्हें हम स्पेशल कीज कहते हैं। और ये स्पेशल कीज इसलिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में की यूज होती है, तो कुछ लोग कॉम्बिनेशन की भी कह देते हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं तो सारा डाटा सेलेक्ट हो जाता है ज़्यादातर सॉफ्टवेयरों में। कंट्रोल बी दबाते हैं, कंट्रोल के बटन के साथ बी यानी दो की एक साथ दबाएं तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाती है। ऐसे ही आल्ट की होती है, आल्ट के साथ आप F4 प्रेस करेंगे, आल्ट और F4 को एक साथ, तो उससे आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा या कंप्यूटर भी आप शट डाउन कर सकते हैं। तो बहुत सारी कीज़ हैं, हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होती हैं, हज़ारों की हैं। अब मैं एक एक करके तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कॉम्बिनेशन में यूज होती है कंट्रोल और आल्ट की। शिफ्ट की जो की होती है वो कैपिटल स्मॉल के लिए होती है। अगर आप नॉर्मली मैटर ये लिखते हैं तो स्मॉल लिखे जाएंगे, और शिफ्ट के साथ अगर ये दबाते हैं कोई भी लेटर तो वो कैपिटल होंगे। लेकिन बार बार शिफ्ट का यूज करके अगर ज़्यादा कैपिटल लिखना हो तो टाइम लगता है, तो उसके लिए कैप्स लॉक की दी हुई है। कैप्स लॉक जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पर कैप्स लॉक की लाइट होती है, ये जल जाएगी। ये वाली 3 लाइट बताई मैंने, एक नम लॉक की फर्स्ट वाली, दूसरी ये कैप्स लॉक की होती है, और ये थर्ड वाली स्क्रॉल लॉक की होती है, जो ये स्क्रॉल अप डाउन का लॉक हो जाता है। तो कैप्स लॉक दबाती है, बीच वाली लाइट जल जाएगी, और अब आप कुछ भी लिखेंगे बिना शिफ्ट के भी लिखेंगे तो कैपिटल लिखा जाएगा। और कैप्स लॉक बंद कर देंगे, इसे दबा देंगे तो फिर से लाइट बंद हो जाएगी, फिर आप टाइप करेंगे तो वो सारा स्मॉल में लिखा जाएगा। क्लियर? टैब की जो होती है वो आगे पीछे आने के लिए होती है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, गेम्स वगैरह खोला हुआ है या शॉर्ट की ओपन की हुई है, तो टैब से एक एक ऑप्शन पे आप अलग अलग जाते हैं। जैसे ओके, कैंसिल और न्यू कुछ भी लिखा हुआ है तो आपका ओके पर कर्सर है तो नेक्स्ट कैंसिल पर चले जाएंगे, या नेक्स्ट उससे ऊपर आगे क्लोज पर चले जाएंगे। उसके लिए शिफ्ट टैब दबाते हैं तो बैक आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आती है ये विंडोज़ की। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये विंडोज़ की यहाँ पर भी होती है और यहाँ फंक्शन की जगह भी होती है। ये फंक्शन कुछ कीबोर्डों में यहाँ मिलेगा, वैसे ज़्यादातर दोनों तरफ में विंडोज़ ही होती है। तो विंडोज़ से स्टार्ट आइकन खुलता है, जो ये कॉर्नर पे यहाँ भी आपने कंप्यूटर देखा होगा, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे स्टार्ट आइकन होता है, तो वो खुल कर आ जाता है इससे आपका, ठीक है। तो उसमें आपके सॉफ्टवेयर रहते हैं, उन्हें ओपन कर सकते हैं, तो विंडोज़ का मान होती है। नेक्स्ट आपकी की होती है विंडोज़ की के बाद ये राइट क्लिक की। इससे क्या होता है, राइट क्लिक ऑप्शन यूज होता है। जैसे माउस से आपको कुछ कमांड यूज करनी होती है, राइट क्लिक का बटन दबाते हैं, वहाँ से कॉपी, पेस्ट, डिलीट, कैंसिल इस टाइप के कमांड यूज करते हैं। तो बिना माउस के आप इस की से भी खोल सकते हैं, आप इसको दबा के जरूर देखिए, ठीक है। तो किसी चीज़ को सेलेक्ट करके इसे दबाना है तो देखना राइट क्लिक वाले ऑप्शन खुल कर आएंगे जो माउस के राइट क्लिक से आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपकी आती हैं नेविगेशन, नेविगेशन तो ये ऊपर बता दी थी मैंने। इन्हें डायरेक्शनल कीज कहा जाता है। डायरेक्शनल यानी किस डायरेक्शन में जाना है, तो टॉप, बॉटम, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट जाने के लिए इनका यूज किया जाता है। चारों दिशाओं में इनसे जा सकते हैं, चाहे वो आपका गेम हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है स्पेस बार की। ये जो सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी की कीबोर्ड में कौन सी होती है, विच इज द बिगेस्ट की इन कीबोर्ड, तो आपका आंसर होगा स्पेस बार की। सबसे लंबा बटन होता है इसका आपका, ठीक है, एरिया में। नेक्स्ट आपकी आती है फंक्शन कीज। वैसे फंक्शन कीज तो F1 से लेके F12 तक हो गई, जो अलग अलग कार्यों में यूज की जाती हैं। लेकिन ये भी दोस्तों फंक्शन कीज ही होती है, स्पेशल फंक्शन कीज कहते हैं, और इसका यूज लैपटॉप के कीबोर्डों में ज़्यादातर किया जाता है, या मल्टीमीडिया कीबोर्डों में किया जाता है। कैसे करते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। नेक्स्ट मैंने जैसे ही आपके सामने स्लाइड पे जाऊंगा तो ये डेस्कटॉप कीबोर्ड की जगह लैपटॉप का कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये आपके सामने लैपटॉप का कीबोर्ड आ रहा है, ये आ गया। तो नॉर्मली ये भी डेस्कटॉप के कीबोर्ड की तरह ही है, बस लैपटॉप में जो बना हुआ रहता है। इसमें चेंजेस क्या है, इसमें देखिए चेंजेस यही है, विंडोज़ की तो है ही, विंडोज़ के बराबर में फंक्शन की है जो मैंने वहाँ पे बना के दिखाई हुई थी। तो इस फंक्शन का यूज इन फंक्शनों में किया है। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन कीज थी F1, F2, F3 से लेके F12 तक, इन सभी कीज में ये कुछ ना कुछ आइकन्स बने हुए हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं।
तो इनको यूज करने के लिए ही फंक्शन का यूज होता है। यानी अगर हम डायरेक्ट इसे दबाएंगे तो F1 की कमांड खुलेगी, फंक्शन के साथ ये जूम की कमांड खुल जाएगी, चैट बना हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं वाईफाई का सिंबल है, डायरेक्ट F4 दबाओगे तो F4 की जो भी कमांड जिस सॉफ्टवेयर में होगी वो यूज होगी। लेकिन अगर लैपटॉप में वाईफाई ऑन करना है आपको, तो यहाँ फंक्शन के साथ ये F4 दबाना होगा, तो ये वाईफाई यूज होगा। किसके साथ? फंक्शन के साथ। तो दोस्तों फंक्शन के साथ ये जो चित्र हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी ये वाली की एक्टिवेट होती है। जैसे हम F6 पे हैं तो यहाँ पर ये कीपैड का सिंबल बना हुआ है, टच पैड का, सॉरी। तो टच पैड क्या होता है? जो लैपटॉप में आप टच करके उंगली को जो आपकी फिंगर है उसके थ्रू उसके टच पैड पे चलाते हैं, क्लिक करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो टच पैड लॉक हो जाएगा। अगर आप फंक्शन के साथ इस की को दबा देंगे तो टच पैड काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो कभी ना काम कर रहा हो तो ये भी देखना चाहिए गलती से फंक्शन के साथ ये ना दबाए, क्लियर। तो ये आपकी फंक्शन की होगी। तो मैं समझता हूँ दोस्तों मैंने आपको कीबोर्ड की सभी कीज़ के बारे में बता दिया है। ये फंक्शंस कीज़, अल्फ़ाबेटिक्स कीज़, स्पेस बार कीज़, और ये आपकी नेविगेशन कीज़, डायरेक्शनल कीज़, टैब कीज़, फंक्शन की, विंडोज़ कीज़। और आपको अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आगे मैं अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो है हमारा बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर पे कीबोर्ड ऑपरेट करना। आप सोच रहे होंगे बिना कीबोर्ड के कीबोर्ड कैसे चला लेंगे? हाँ दोस्तों, अगर आपका कीबोर्ड लॉक हो गया है, अगर नहीं चल पा रहा है, तो आप कीबोर्ड चला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पर वर्क करना बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ से विंडोज़ कीज़ का यूज करके स्टार्ट से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लीजिए। अब मान के चलिए मुझे बिना कीबोर्ड के यहाँ पर टाइप करना है, मेरा कीबोर्ड खराब है, तो आप स्टार्ट में या तो यहाँ रन पे जाके, ये रन कमांड सर्च कमांड होती है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं कीबोर्ड को, या शॉर्ट की होती है विंडोज आर, विंडोज के साथ आप आर दबाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करना है OSK। OSK मीन्स ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो OSK जैसे ही आप दबा कर एंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कीबोर्ड खुलकर आ जाएगा, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग माउस से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों ये कीबोर्ड आ चुका है। अब जैसे इसको उठा के मैं लाइट रख लेता हूँ, यहाँ मुझे कुछ टाइप करना है और कीबोर्ड नहीं है तो आप माउस के क्लिक से ही टाइप कर देंगे ABCD, ठीक है। और सॉरी लिखा नहीं गया, दोबारा बताता हूँ, यहाँ क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए ABCD, इस तरीके से। कुछ भी मिटाना हो तो बैक स्पेस से यहाँ से मिटा सकते हैं। और देखिए मैं इसके यूजेस बताता हूँ कुछ कीज़ के, मैंने जैसे मैं बताए थे। यहाँ मैं कुछ मैटर लिखता हूँ, देखिए दोस्तों ये मैंने पेज पे मैटर टाइप कर दिया है। एस्केप की मैं बता रहा था, एस्केप की से किसी भी आप डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर सकते हो। तो वो कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड से फाइंड कमांड डायलॉग बॉक्स खोला, इसको क्लोज करना है तो आप एस्केप दबा दीजिए, क्लोज। यहाँ से गए, मैंने ओपन कमांड खोली, अब मुझे ये क्लोज करनी है तो एस्केप दबा दीजिए, समझ गया एस्केप। अच्छा, टैब की मैं बता रहा था, जैसे मैंने यहाँ से कोई कमांड खोली, जैसे यहाँ से ये मैंने ओपन कमांड खोली, अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है, मुझे अगला आगे इसमें जाना है तो यहाँ से आप टैब दबाएंगे तो देखिए इस पे आ गया आपका वर्ड पे। ऐसे टैब दबाएंगे तो टूल्स पर आ गया, ऐसे टैब दबाएंगे ओपन पर आ गया। तो ये इस तरीके से आगे चलता है। टैब के बटन को आप दबा दबा के देख सकते हैं अपने कीबोर्ड से। चलिए, और इसके बाद आपके बैक स्पेस कीज तो जानते हैं, आप किसी भी चीज़ को रब करने के लिए ऐसे करके मिटना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्क हो रहा है, ये आपके इरेज। पेज अप पेज डाउन, ये जो हम यहाँ से स्क्रीन अप डाउन करते हैं ना, तो ये बिना इसके कीबोर्ड से भी हो सकती है। आप यहाँ से पेज डाउन की दबाइए, देखिए ये स्क्रॉल नीचे हो रहा है, ठीक है ना। पेज अप से यहाँ से ऊपर। होम, हम अभी डॉक्यूमेंट के टॉप पर हैं, एंड दबाएंगे तो यहाँ से कर्सर देखिए लाइन के एंड में आ गया, और होम दबाएंगे तो स्टार्टिंग में आ गया। ऐसे अगर आप कंट्रोल के साथ होम और एंड दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के टॉप और लास्ट पर चले जाएंगे। देखिए मैं कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड से करता हूँ, कंट्रोल एंड दबाया तो लास्ट में आ गए, और होम दबाया तो स्टार्टिंग में, ठीक है। प्रिंट स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है मैटर पूरा, और ये स्क्रीन पे कीबोर्ड आ रहा है, मुझे इसकी पिक्चर चाहिए, पूरी स्क्रीन की पिक्चर लेनी है और कहीं पर इसको पेस्ट करना है, दिखाना है।
प्रिंटर इनफ। तो यहाँ से आप पहले तो प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो इससे स्क्रीन शॉट हो जाएगा। ये पूरी स्क्रीन कैप्चर हो चुकी है। अब मैं देखिए एक नई फाइल में इस स्क्रीन को लेके देखूंगा। तो यहाँ से आप ऑफिस बटन में न्यू फाइल पे गए, एंटर किया। अब यहाँ पे ये दोस्तों मैं कीबोर्ड मिनिमाइज कर देता हूँ, मिनिमाइज हो गया। अब मुझे वो स्क्रीनशॉट जो मैंने स्क्रीन का लिया था वो यहाँ लेना है, तो यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ये पेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी देखो जो पिक्चर थी, मैटर लिखा हुआ था, वो सारा इसकी पिक्चर बन के आ गई है, जिसे आप एज ए पिक्चर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता था देने की कोशिश की है। आप इसे देखिए, समझिए, और अगर कुछ भी आपको अपने व्यूज़ देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना चैप्टर क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।